ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कनिष्क मथुरिया जी से, जिनकी उम्र 27 साल है। कनिष्क जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको, किस लिए आप एक्स्ट्रा केयर विजिट किए थे? सर एक्चुअली मुझे सर स्पाइन में बल्जिंग थी और सर पेन बहुत होता था, बंद नहीं हो पा रहा था और मैंने बहुत जगह दिखाया भी था, लेकिन वहाँ से कुछ रिलीफ नहीं हुआ। जी, तो कहाँ से आए हैं आप? सर मैं उज्जैन से आया हूँ सर, एमपी। उज्जैन एमपी से आप आए हुए हैं और यहाँ फिजियोथेरेपी आप यहाँ रह के स्पेशली फिजियोथेरेपी के लिए आए थे। जी, थोड़ा सा हम लोग डिटेल बात करेंगे कनिष्क जी, क्या तकलीफ क्या लग रही थी आपको जिसके लिए आप आए थे? सर एक्चुअली मुझे सर बल्जिंग तो थी, उसकी वजह से सर मेरा पोस्चर भी ख़राब हो रहा था और मैं बाकी की जो डेली बेसिक वर्क होते वो भी नहीं कर पा रहा था और सर रिलीफ तो था ही नहीं, तो बस। तो पेन मेन ज़्यादा हो रहा था सर। एक्चुअली दोस्तों, जब ये कनिष्क जी आया और हमने एग्जामिनेशन किया तो मुझे लगा कि इनको माइल्ड स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है। फिर हम लोगों ने एक्सरे कराया होली स्पाइन का, देन वी आर फाइंड आउट कि हल्का सा कर्व एंगल जो है ना इनका 12 डिग्री के आसपास आया और माइल्ड स्कोलियोसिस थी, जिसकी वजह से आपको क्या फील होता था पीठ में दर्द के अलावा कि क्या हो रहा है, क्या तकलीफ फील कर रहे थे? इनके अलावा सर टेढ़ा लगता था, चलने में भी, बैठने में भी और सोने में भी, सब मतलब इस साइड ज़्यादा बेंड था। तो एक्चुअली एक साइड बेंडिंग ज़्यादा थी, जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें लेफ्ट साइड कर्व एंगल 12 डिग्री का था और माइल्ड कॉन्वेक्सिटी जो है ये टुवर्ड्स लेफ्ट साइड थी। तो इसकी वजह से इनको अपने बैक में अनइवन लगता था, लेकिन चूंकि जो पहले टेस्टिंग हुई थी उसमें ये फाइंड आउट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो होली स्पाइन का एक्सरे नहीं था, तो उसमें जनरली बल्जिंग और स्पेस रिडक्शन यही सब चीज़ें फाइंड आउट हो रही थी। तो आप यहाँ पे जो सेशन लिए, इस सेशन के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? इस सेशन के बाद सर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मतलब मुझे पेन वगैरह भी नहीं होता है और सर सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सर मैं बैग वगैरह कैरी कर लेता हूँ, पहले मैं बैग कैरी नहीं कर पाता था। जी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ फीडबैक हमेशा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद होता है, ये नहीं कि एक सेशन के बाद हम फीडबैक दे रहे हैं। तो लगभग यहाँ पे इनका जो ट्रीटमेंट हुआ है वो लगभग 16 सेशन हुए हैं। 16 सेशन 8 दिन में फिजियोथेरेपी हुई है, आप यहाँ रह के फिजियोथेरेपी हुई, जिसमें हम लोगों ने शॉक वेव, फंक्शनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन और इसके साथ कुछ अल्ट्रासोनिक कपिंग, ISTM, ये सब बहुत सारी टेक्निक, करेक्टिव एक्सरसाइजेज बहुत सारी की गई और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की गई, जिसका आउटकम जो है। अब कितना वॉक कर रहे हैं आप? सर अब तो मैं बस करते चलता हूँ। अब ये पूरा वॉक भी करने लगे हैं, यानी फंक्शनल लोड भी दे के हम लोगों ने देख लिया और एक्सरसाइजेज में 1 से 2 किलो वेट तक आप आ गए हैं, जो आप उठाने लगे हैं। फोम रोलर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो यदि मैं कनिष्क जी पूछूं कि पहले से अब में कितना चेंजेस लग रहा है? सर लगभग 80 to 90%। अच्छा। और इसके बाद के लिए दोस्तों इनको बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि चूंकि स्कोलियोसिस है तो लंबे समय में करेक्शन होगा। हार्ड एक्सरसाइजेस 3 मंथ तक और लगभग पूरी एक्सरसाइज 1.5 साल तक आपको घर पे करनी है और हर चीज़ इनको इंस्ट्रक्शन प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया गया है। कनिष्क जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आपका आज मैं वीडियो लिया हूँ, फुटेज लिया हूँ, इसको यदि मैं अपने YouTube चैनल पे एज अ फीडबैक डालता हूँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्लस सर आपका मतलब एक मैं पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो प्लस पॉइंट है सर, यहाँ पे सबसे सही जो मुझे लगा मतलब बेस्ट चीज़ वो सर टेक्नोलॉजी है। एक पोस्चर एनालिसिस वाला मेरे को सबसे बेस्ट लगा और बाकी भी मतलब यहाँ पे मैंने बाकी जगह दिखाया तो वहाँ पे मैनुअल चीज़ें ज़्यादा करते हैं, टेंस वगैरह ये सब, तो वो यहाँ नहीं है। दूसरा सर यहाँ पे ना स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, ऐसा नहीं कि आपके मशीन लगाया है तो फिर वो टाइम बचा के दूसरे के पास चले जाए, फिर तीसरे के पास चले जाए, वो आपके पास ही रहेंगे। जी, मतलब 1:1 का रेशियो है हमारे यहाँ, क्योंकि सब क्रिटिकल केसेस हैं तो उसी हिसाब से प्रॉपर वे में मैनेज किया जाता है। थैंक यू कनिष्क जी। तो आप कंसेंट दे रहे हैं, इसको मैं डाल सकता हूँ? जी बिल्कुल सर, मैं भी यूट्यूब से ही आया था। अच्छा, आप भी यूट्यूब से देख के आए थे। चलिए, थैंक यू कनिष्क जी, थैंक यू सो मच।